गुड आफ्टरनून। चलिए, संडे की शुरुआत हम लोग आज नए तरीके से करेंगे। आप सभी को पहले एक बार चेक करिए वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। पहले एक बार सभी वॉइस और वीडियो चेक करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस से अपना आज का दिन शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि सीयूईटी यूजी के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, हम लोग उसी की प्रिपरेशन में थे। सीयूईटी यूजी के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून रत्नेश। क्लास क्यों नहीं करते हो भाई तुम लोग? रत्नेश एंड दिस आदित्य गुप्ता, क्लास डेली किया करिए। क्लास फिर लाइव देने का क्या मतलब है? क्लास में डेली अटेंड रहा करो भाई। चलो, हम लोग शुरू करने वाले हैं नई टॉपिक। ठीक है, नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको सिंपली पहले मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, जनरल क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक क्लेरेट्स इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, नया कुछ टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक दो सवाल कराऊंगा, एक दो सवाल हो जाएंगे। ठीक है, एक दो, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी तब पढ़िए। कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं, पहले जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे क्लेरेट्स फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्लेरेट्स फॉर्म क्या होता है। ठीक, चलिए कुछ जनरल क्वेश्चन से सिलसिला स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक अपने शुरुआती क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर वन, और शायद मैंने क्वेश्चन एक दिया भी था, वो आप लोगों ने लगाया नहीं था। किसी ने बोला सर कि ये क्वेश्चन आपने दिया था लेकिन वो लगा नहीं। एक क्वेश्चन आपने दिया था वो लगा नहीं, पहले वही लगा दूं, शायद दूसरा वाला क्वेश्चन आपने बोला था कि नहीं लग पाया सर। चलिए नहीं लग पाया तो उसको मैं लगा देता हूँ। पी क्यूब प्लस एक्सपी स्क्वायर, पी क्यूब प्लस एक्सपी स्क्वायर इक्वल टू वाई, पी क्यूब प्लस एक्सपी स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने नहीं लगा पाया। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन ये वाला आप लोगों ने नहीं लगाया। चलिए इसको तब लगाते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ 3-5 नहीं करना, वाई के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। कल्पना सर आप ही ने बोला था ये बात। ठीक है, चलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? y इक्वल टू मुझे सिंपली दिख रहा है कि ये p क्यूब है और ये xp स्क्वायर है, यहाँ से कितना मिल जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, और ये हो जाएगा 3p स्क्वायर dp अपॉन dx, 2px हो जाएगा, 2px हो गया, dp अपॉन dx हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर आ गया। सही है। अभी आप यहाँ से देखो तो dy बाई dx को p लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा 3p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस 2p ऑफ x, कितना हो जाएगा ये? 2p ऑफ x dp अपॉन dx प्लस p का स्क्वायर हो जाएगा। सब में से p कॉमन लेके काट दोगे तो एक कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, इससे एक p गया तो कितना बचा? 3p dp अपॉन dx, मतलब इधर से p एक बार कॉमन करके काट दोगे तो यहाँ का p हट जाएगा, 2x dp अपॉन dx प्लस कितना हो गया? p का स्क्वायर हो गया। सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, चलिए अब सवाल यहाँ तक सॉल्व है, यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है? इतना किए थे कि नहीं तुम लोग? हाँ ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ था, यानी इतनी बात तो तुम लोग को समझ में आई थी आसानी से। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ अच्छा, यहाँ मैंने एक पी नहीं लिखा हुआ, यहाँ से पी काटेंगे तो यहाँ बस पी बचेगा ना, यहाँ पी स्क्वायर था तो यहाँ बस पी बचेगा। अब देखिए इस वाले पी को इधर लेके आइए, इस वाले पी को इधर लेके आइए तो 1 माइनस पी हो जाएगा, इस वाले पी को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 1 माइनस पी इक्वल टू में यहाँ क्या बचेगा? डीपी बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, dp अपॉन dx कॉमन कर लेते हैं, अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3p माइनस 2x, ये बचेगा 3p माइनस 2x बचेगा। और यहाँ से अब इसे हम पार्ट वाइज तोड़ेंगे, इसे हम इसमें पार्ट वाइज तोड़ेंगे। कैसे कि अगर हम इस नंबर को इधर भेज देते हैं तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस p, 1 माइनस और यहाँ प्लस है 3p प्लस 2x है, 3p प्लस 2x, इसको यहाँ भेज दीजिए, हो जाएगा 3p प्लस 2x इक्वल टू dp अपॉन dx। ठीक है, dp अपॉन dx। अब क्या करना है? पार्ट वाइज तोड़ना है। तो अगर इसको आप उल्टा करेंगे, dx अपॉन dp निकाल लेंगे तो dx अपॉन dp निकालने पे कितना आएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 3p प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस p हो गया। सही है यहाँ तक? अब ये dx अपॉन कितना हो गया? dp इक्वल टू 3p अपॉन 1 माइनस p एंड प्लस हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस p। सही है, dx अपॉन dp इसको इधर लेके आइए, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस p इक्वल टू में अकेले छोड़ दीजिए 3p अपॉन 1 माइनस p को, इसको अकेले छोड़ दिया, dx अपॉन dp को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, सही है, ठीक है ना, ये छोड़ दिया। अच्छा बताइए अभी कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको?
अब ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, बताइए जल्दी बताइए, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ रहा है? दो लोग क्लास में रेगुलर मिस हो रहे हैं अब, रोमन भी और युविका भी, ठीक है, ये दो लोग आ रहे थे लेकिन अब मिस हो रहे हैं क्लास में। चलिए फोन किया जाएगा इन लोगों के यहाँ भी, फोन किया जाएगा, बताएंगे ये लोग भी क्यों नहीं आ पा रहे हैं लोग, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अभी हमारा लीनियर बन गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर बन गया है और आज क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं इसका 50% खत्म कर दूंगा, बचा हुआ टॉपिक अगला लाइव तुरंत लगा करके आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जो आज की क्लास को छोड़ के गया, अब बड़ा लंबा नुकसान होगा भाई, मैं नहीं जानता, ठीक है। विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आज मैं बड़े मूड से आया हूँ पढ़ाने के लिए, सुबह सुबह आया हूँ, फ्रेश होकर आया हूँ अच्छे से, दिमाग एकदम शांत है। चलिए ठीक, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। शाम होते होते ना इतनी किसी चीज से एकदम दिमाग पक जाता है, इसलिए फिर क्लास लेने का मन करता नहीं शाम में। चलिए देखिए, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे पी की वैल्यू आपकी यही दिख रही है, पी पूरा आपको यही दिख रहा होगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा ई टू दी पावर कितना निकलेगा? पीडीपी निकलेगा ना, पीडीपी। अब देखो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी की वैल्यू है -2/1 माइनस पी हो गया, और यहाँ हो गया डीपी, सही है, डीपी हो गया। देखिए ई हो जाएगा, इंटीग्रेशन में -2 बाहर कर दीजिए, कितना बच जाएगा? log ऑफ 1 माइनस पी बच जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? ई टू दी पावर कितना हो जाएगा? log ऑफ 1 माइनस पी का पावर -2 बचेगा। और यहाँ कितना आएगा बताइए? ई से log खत्म, तो 1 माइनस पी का पावर हो गया -2, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। 2/1 माइनस पी, हमारे यहाँ से पी की वैल्यू हो गई थी माइनस माइनस में कल्पना, ठीक है, -2/1 माइनस पी, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। यहाँ तक सही है, एकदम क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्लस में आया था क्या? देख लीजिएगा जरा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा था ना? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ तो नहीं था ना? हमने गलती तो नहीं लिखी कहीं? नहीं लिखा हुआ, गलती कहीं नहीं है, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक एकदम सही है, ठीक, इतना ठीक। अब सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? सोल्यूशन लिखा जाएगा आवर सोल्यूशन, आवर सोल्यूशन, हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन लिखने लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना हो जाएगा? dx प्लस कितना, सॉरी dp, कितना हो जाएगा? dp प्लस कांस्टेंट कितना होगा? c होगा। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू q, q की क्या वैल्यू है देखिए, q आपके पास है 3p/1 माइनस p, कितना है? 3p/1 माइनस पी है। और यहां से एक चीज और देखी जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1 माइनस पी का स्क्वायर है, 1 माइनस पी का स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा डीपी और प्लस कांस्टेंट कितना हो गया? सी हो गया, सही है, ठीक है, इतना पूरा सही है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रल तो सही है, 3p/1 माइनस पी भी ठीक है, 1/1 माइनस पी का ये स्क्वायर भी सही है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डीपी हो जाएगा, प्लस सी में आके भी मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना? 1 माइनस पी का स्क्वायर हो गया, आके मल्टीप्लाई कर लिया, कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? यहाँ से सॉल्व किया जाए तो कितना बच जाएगा जरा सोचिए, ठीक है ना? एक बार मैच कराते चलते हैं, ठीक है, ये भी सही है, 3p/1 माइनस पी हो गया, एंड देन p-1 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका है? देख लीजिएगा, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको काट दिया, कितना बचा? x इक्वल टू क्या बच गया? 3p/1 माइनस पी डी पी प्लस सी 1 माइनस पी का स्क्वायर, सही है यहाँ तक एकदम क्लियर। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, इसी को हमें इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेशन के लिए कौन सा रूल लगाया जाए बताइए? 3p/1 माइनस पी हो गया, कट जाता तो कहीं से इजिली काट दिया जाता, 3p/1 माइनस पी, 3p/1 माइनस पी, एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ओवर 3p/1 माइनस पी डी पी। गुड आफ्टरनून रुमन, आप ही की बात कर रहे थे अभी तक कि आप गायब हैं क्लास में। क्लास में टाइमली आ जाइए, जब बताया गया आपको तो उस टाइम पे आ जाइए, उतना थोड़ा एक्टिव रखिए अपने आप को, क्लास शेड्यूल होती है तो आप पहुंच जाइए तुरंत उस टाइम पे। p-1 का स्क्वायर हो गया इंटीग्रल ओवर 3p/, एक बार चेक करते रहिए, चेक करते रहिए कि गलती तो नहीं की मैंने, क्यों मेरी चीज़ें सही नहीं आ रही हैं। एक बार प्लस भी करके देख लेते हैं, एक बार इसको प्लस भी करके देख लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ये आएगा, तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो वहाँ वाले को माइनस देना पड़ जाएगा, वहाँ वाले को माइनस देना पड़ जाएगा। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको प्लस में लिखें, प्लस में लिखें,
और नीचे वाले की पोजीशन को चेंज कर दें। कैसे कर दें? p-1 कर दें। क्या फायदा होगा हमारा? देखिए अभी क्या फायदा होगा हमारा। 3p/p-1 यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से इसको हटाइए, और एक काम बस ये करना है, प्लस कर दिया, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, नीचे वाले को चेंज करके p-1 कर देंगे और ये हो जाएगा 3p/ ये भी कर देंगे p-1, बस नेगेटिव आपको ऊपर ले लेंगे, नेगेटिव ऊपर ले लेंगे। चलिए यहाँ से एक बार निकालते हैं तो कितना आता है, एक बार यहाँ से निकालते हैं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है। यहाँ से e टू दी पावर कितना हो जाएगा, p की क्या वैल्यू है 2/p-1, क्योंकि वहां इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, दूसरा वाला इंटीग्रेट सही से बन नहीं रहा। करने को तो 3p/1 - p है, p/p-1 को p log p-1 लिख देंगे आप, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा और सीक्वेंस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि देखें कितना आता है। यहाँ dp हो गया, ये हो जाएगा e टू दी पावर कितना, देखो यही चीज 2 log ऑफ p-1, तो p log p-1 तो बन जाएगा, वो हम कर देंगे, लेकिन e टू दी पावर कितना हो जाएगा log ऑफ p-1 का स्क्वायर, और यहाँ सिंपली मिल जाएगा मुझे p-1 का स्क्वायर, p-1 का स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से चलेंगे तब तो यहाँ पे बदलेगा कुछ, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से चलोगे तो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, p-1 का स्क्वायर है, यहाँ हो गया p-1 का स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ कौन है -3p/p-1, -3p/p-1 नेगेटिव में, फिर इंटू कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया p-1 का स्क्वायर, हो जाएगा dp प्लस कांस्टेंट कितना हो गया c हो गया, x ऑफ p-1 का स्क्वायर इक्वल टू, कैंसिल, ये देखो यही चीज हम नीचे नहीं चाहते थे, चाहते थे कि ऊपर बचे, ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना, ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई करके इजीली निकल जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। x ऑफ p-1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस बाहर कर दीजिए, 3p स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -3p हो जाएगा, एंड देन बच जाएगा आपका dp प्लस c, ठीक है। x ऑफ p-1 का स्क्वायर हो गया, फिर कितना आएगा, माइनस तो बाहर है ही, 3pq/3 -3p² 2 और प्लस कांस्टेंट कितना c, ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो गया आपका c, ठीक। चलिए अब यहाँ से x ऑफ p-1 का स्क्वायर, x ऑफ p-1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब तो कल्पना हो जाएगा ना सवाल, अब तो हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो। माइनस कितना हो जाएगा, pq माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3p² 2 एंड प्लस कांस्टेंट c, ये आ गया यहाँ तक। अब एक काम ये भी कर सकते हो कि x इक्वल टू निकाल सकते हो यहाँ से pq प्लस 3p² प्लस c अपॉन में 2 है, और इधर से अपॉन में ये भी आ जाएगा नीचे, तो p-1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरे का अपॉन में नहीं है, ये पूरे के अपॉन में नहीं है, केवल इसके अपॉन में, केवल इसके अपॉन में। थोड़ा सॉल्व किया जाए तो 2p-1 का स्क्वायर ले सकते हो, पूरे में ले सकते हैं, 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस pq p-1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 3p², 2 से 2 गया तो p-1 का स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ हो जाएगा c ऑफ p-1 का स्क्वायर 2c p-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तक आपका पूरा किसका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को अपने लिए हुए सवाल में यूज कर लेंगे, x की वैल्यू को अपने लिए हुए क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर y चल रहा है ना, तो x की वैल्यू को लाके पुट भी तो करते हैं, x की वैल्यू को लाके पुट करते हो तो y इक्वल टू pq प्लस xp² है, यूजिंग इन y इक्वल टू pq प्लस xp², तो y हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा pq प्लस xp², x क्या है आपका, देखिए x क्या है आपका, x पूरा यही है, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये pq हो जाएगा, p-1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3p² p-1 का स्क्वायर प्लस 2c p-1 का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p-1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको और सॉल्व करना हो फर्दर तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना हो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सॉल्व करना हो तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2p³ p-1 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा माइनस pq p-1 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस 3p² p-1 का स्क्वायर प्लस 2c p-1 का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p-1 का स्क्वायर। थोड़ा लेंदी सोल्यूशन आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो सही आएगा, लेकिन जब भी आएगा सही आएगा, ठीक है, ठीक है, ये जब भी आएगा तो सही आएगा। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा, बताइए, ऐसे सवालों में आप पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसे सवालों में आप पेशेंस रखना, सवाल थोड़ा लेंदी होते चले जाएंगे, अब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा सवाल लेंदी होता चला जाएगा, तो सवालों में पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, अब बहुत ध्यान से सवाल करने होंगे। p-1 स्क्वायर कल कॉमन लेकर नीचे वाले से, हाँ p-1 को स्क्वायर लेके हम कैंसिल कर दें तो खत्म हो जाएगा।
ठीक ठीक है, हाँ सॉल्व कर सकते हैं और काट सकते हैं, तो पी माइनस वन का स्क्वायर लेके खत्म कर देंगे, कट जाएगा, छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, पी माइनस वन का स्क्वायर सब में से निकल जाएगा और छोटा बन जाएगा। ठीक है, काट काट सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस खत्म हुआ ना। आप देखो तो जो सोल्यूशन जितना छोटा हो सकता है आप उतना छोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल किया जाए, अगला एक सवाल किया जाए, फिर इसके बाद एक सवाल मैं दूंगा वो आप करिएगा, फिर इसके बाद मैं क्लेरेट्स फॉर्म पे आता हूँ, बताता हूँ क्या है क्लेरेट्स फॉर्म। लैग्रांजेस फॉर्म यही सब है, लैग्रांजेस फॉर्म यही सब है जो आप लगा रहे हो ना, सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई पी ऐसे करके, एक्स और वाई वाले फॉर्म आपके लैग्रांजेस फॉर्म है। चलिए हमें अगला क्वेश्चन एक सॉल्व करना है, बताइएगा कि किसके लिए सॉल्वेबल फॉर्म बनाया जाए, किसके लिए सॉल्वेबल बनाया जाए, बताइएगा। सॉल्व किसके लिए सॉल्व करें आप बताइए खुद से, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन ये वाला पेपर में आया हुआ है, ठीक है, 2-3 बार आया है, इसलिए आपको करना है एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। चलिए आपका क्वेश्चन यही है, बताइए जरा कि इसको किसके लिए सॉल्वेबल बनाया जाए, एक्स के लिए, वाई के लिए, पी के लिए, किसके लिए, किसकी वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसा आप बताएंगे वैसा ही काम होगा, जल्दी बताइए। और वाई, पर वाई और एक्स करिए, देखिए कैसे, एक्स वाई पी है ना, एक्स वाई पी है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर। ये बनाना ज्यादा आसान होता है, एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए फंक्शन ऑफ वाई पी बनाना पड़ता है ना, तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ से फंक्शन ऑफ वाई पी बन जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर लॉग वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वाई पी, एंड प्लस ये भी बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन कितना वाई पी बन जाएगा। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई से एक वाई गया तो वाई लॉग वाई अपॉन कितना पी, एंड प्लस ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा पी अपॉन वाई हो जाएगा, पी अपॉन वाई हो जाएगा। हमारा इक्वेशन तैयार है, इक्वेशन तैयार है, ठीक है, इक्वेशन तैयार है, बस इस इक्वेशन को क्या करना है, पी के लिए नहीं रत्नेश, पी के लिए कभी नहीं, फैक्टराइज ही नहीं बनेगा, पी के लिए फैक्टराइज चाहिए होता है, ठीक है, पी के लिए फैक्टराइज चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या करना है, हमें इक्वेशन तो मिल गया, डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करिए कितना हो जाएगा, dx अपॉन कितना हो जाएगा dy इक्वल टू, अब यहाँ से देखना, यहाँ बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है, यहाँ तीन चीजें हैं आपके पास, y भी है log y भी है और 1 अपॉन p भी है, देखिए तीन चीजें, इसमें तीन चीजें, y भी है log y भी है और 1/p भी है। तो पहले आप y को करना चाहो, अगर पहले आप y को p के, हाँ y को y के रिस्पेक्ट में करो, कितना आएगा 1 आएगा ना, 1 आएगा, तो 1 आएगा तो केवल कौन कौन बच जाएगा, log y बच जाएगा और 1 अपॉन p बच जाएगा, ये दोनों बच गए वैसे ही, प्लस आप y को छोड़ दीजिए, log y को करिए कितना आएगा, log y को करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन y हो जाएगा, फिर y का y के रिस्पेक्ट में तो वही आएगा, और 1/p वैसे ही छूट जाएगा। अब मुझे किसको इसको छोड़ना है, y को और log y को छोड़ देना है, 1/p को करना है तो कितना आएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा, फिर आएगा dp अपॉन कितना dy, ये केवल इसका हुआ पहले वाले का, ये तो केवल इसका हुआ है, फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, प्लस p को छोड़ दो, 1 अपॉन वाई का करो कितना आएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा आएगा, और प्लस 1 अपॉन वाई को छोड़ दो तो dp अपॉन dy बचेगा, dp अपॉन dy बचेगा। बताओ यहाँ तक सही कि नहीं, डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं है, बताओ ये डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आसान है, हो जाएंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट यही है, पहले इंपॉर्टेंट यही है। देखिए जरा सुनिए, समझिए बात को, dx बाई dy को लिख सकते हो 1 अपॉन p, लिख सकते हो, ये बन जाएगा log y अपॉन p बन जाएगा, बन जाएगा, y से y गया तो प्लस 1 अपॉन p बन जाएगा, बन जाएगा, और यहाँ देखना माइनस y log y 1 अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन कितना बन जाएगा dy, एंड माइनस p अपॉन कितना बनेगा y स्क्वायर, एंड फिर ये बन जाएगा 1 अपॉन y dp अपॉन dy, 1 अपॉन p इधर जाके इस 1 अपॉन p से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो अब जो बच गया उनको हटाइए, कि क्या क्या बचा, p अपॉन वाई स्क्वायर इधर लेके आइए, p अपॉन वाई स्क्वायर ये पूरा इधर लेके आ जाइए, हाँ कौन कौन सा आ जाएगा, ये वाला जब पूरा इधर आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा log y अपॉन में कितना हो जाएगा p आ जाएगा, आ जाएगा, इक्वल टू में इधर कुछ कॉमन है क्या,
इधर कुछ कॉमन है, जैसे हम अगर कॉमन करना चाहें तो 1/y dp अपॉन dy को कॉमन करना चाहें तो यहाँ तो पूरा का पूरा 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा देखिएगा, ऊपर y चाहिए, ऊपर y चाहिए, हमने नीचे y कॉमन निकाला है, तो एक काम करते हैं y स्क्वायर ले लेते हैं, कट के ऊपर y बच जाएगा एक, और क्या आएगा log y आ जाएगा, log y आ जाएगा, नीचे p स्क्वायर भी है तो p स्क्वायर भी रहेगा, फिर यहाँ log y रहेगा, बस और कुछ तो नहीं है ना। देख लो यहाँ पे कॉमन लेके देखो खुद से, एक y से एक y कटेगा, y अपॉन p स्क्वायर माइनस में log y dp अपॉन dy कॉमन है, ये पूरा का पूरा तो वैसे ही निकल गया, तो 1 बचा, ये वाला माइनस वाला मैंने इधर लेकर रख दिया, प्लस में हो गया, इधर प्लस से लेके गया तो ये वाला माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ तक एकदम सही है। ठीक, चलिए अब मुझे करना क्या है, मुझे सिमिलर बनाना है, ये वाला और ये वाला मुझे काटना है, मुझे ये वाला और वो वाला खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे देखिएगा, इसमें से p अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको, क्या बचा हमारे पास p अपॉन वाई स्क्वायर माइनस लॉग वाई अपॉन पी, सही है, लॉग वाई अपॉन पी इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, सॉरी dp बाई dy, dp अपॉन dy एंड देन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर लॉग y स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर लॉग y। ठीक है, तुम लोग को पढ़ना इस तरीके से है, आगे तक चलना है। ठीक है, हमें इस बीएससी के प्लेटफॉर्म का फायदा एक अच्छी जगह एडमिशन लेके दिखाना है कि हम बीएससी तो कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी मास्टर्स करें तो हमेशा आईटी कॉलेज से करें, मास्टर्स करें तो वो कहाँ से करें, मास्टर करें तो वो आईटी कॉलेज से करें, मतलब कि हमें जैम निकालना है, हमें किसी भी तरीके से थर्ड ईयर में जाते जाते लास्ट टाइम में जैम निकालना है, ताकि हमारा एडमिशन ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी मतलब कि आईटी कॉलेज में हो। ठीक, और वहां पढ़ने के लिए आपको यही सब चीजें बहुत तेजी से करनी आनी चाहिए, देख के सोल्यूशन बताना आना चाहिए। क्लैरेट्स फॉर्म आगे आएगा ना, क्लैरेट्स फॉर्म आगे आएगा ना, देख के सोल्यूशन बताओगे उसका, देख के सोल्यूशन बताना होता है। देखो चलो यहाँ से p अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन निकालना है, 1 माइनस क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो ऊपर p ही नहीं है, यहाँ तो ऊपर p है ही नहीं, तो क्या करोगे, यहाँ 1 लिख दो चलेगा। देखो यहाँ सिंपली देखो, p अपॉन वाई स्क्वायर निकाला, यहाँ p अपॉन वाई स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ तो p अपॉन वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे, यहाँ तुम कुछ नहीं मान सकते हो तो क्या 1 मान ही सकते हो ना, 1 कैसे बचेगा, p अपॉन वाई स्क्वायर तुमने कॉमन निकाला, इसके पास नहीं, तो इसके पास लिख दो ना वाई स्क्वायर अपॉन p, लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सोचो, देखो इतना सोचो, इतना दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये कॉमन निकाल रहे हैं, इसके पास तो दिखा निकल गया, इसके पास नहीं दिखा, तो कॉमन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पे फिर मिलना चाहिए, यहाँ 1 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, इसी का उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिल जाएगा ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y dp अपॉन dy 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा log ऑफ y, कितना बन जाएगा log ऑफ y। अब जरा ध्यान समझिए, देखिए p अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर, बन जाएगा आपका log ऑफ y इक्वल टू 1/y dp अपॉन dy 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर एंड देन दिस इज log y, कितना बन जाएगा ये log ऑफ y। ठीक है, log ऑफ y बन गया, सही है, इतना इतना क्लियर। चलिए देखिए अब क्या करना है, पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला टर्म आपसे मैच कर रहा है, कट गया, p अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/y dp अपॉन dy, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा p अपॉन y बच गया इक्वल टू dp अपॉन dy बच गया, और यहाँ से तो अब छोटे मोटे बच्चों को भी आता है, यहाँ से तो कहानी छोटे मोटे बच्चों को भी पता होती है कि क्या करना होता है। ठीक है, देखिए क्या करना होगा, ये p अपॉन y बचा है, बन जाएगा आपका dp अपॉन कितना बन जाएगा dy, तो ये बन जाएगा आपका dy अपॉन y इक्वल टू dp अपॉन p, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो dy अपॉन कितना आ जाएगा y, और ये आ जाएगा dp अपॉन कितना आ जाएगा p, अब ये बन जाएगा आपका log ऑफ y, कितना बन जाएगा log ऑफ y बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका log ऑफ y, इसको लिखिए dp अपॉन y है, ये बन जाएगा log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ p प्लस कांस्टेंट मान लीजिए कितना log ऑफ c, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा pc, y इक्वल टू कितना आ जाएगा pc। ठीक है, ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू pc। ठीक है, आ गया यहाँ से y इक्वल टू pc आ गया ना, और ये y इक्वल टू पीसी अगर रखना चाहें आप, अगर रखना चाहें तो उठा के रख देंगे, यहाँ पे सोल्यूशन भी आ जाएगा, y इक्वल टू पीसी रख देंगे तो सोल्यूशन भी निकल के आ जाएगा। अगर आप y के प्लेस पे पीसी रख दोगे तो यहाँ से आपका सोल्यूशन भी निकल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। नहीं करोगे यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी सही है। क्या करना होता है ना, सोल्यूशन ये एक्स के फॉर्म में था ना, सोल्यूशन ये एक्स को सॉल्व कर रहे थे,
जब भी तुम x को सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन तुम्हारा फंक्शन ऑफ y एंड p के फॉर्म में आना चाहिए, y एंड p के फॉर्म में आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि x की वैल्यू उठा के रख दो लास्ट में। ठीक, कर लेंगे ये सवाल। यहाँ से आप यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे y इक्वल टू पी सी रख दो, चाहे p इक्वल टू निकाल लो। यहाँ से दो ही वेरिएबल तुम्हारे पास है, p और y है। यहाँ से p इक्वल टू निकालो, कितना आ जाएगा, y बाई सी आ जाएगा। p का मान उठा के रख दो, p का मान उठा के रख दो, किसमें, इसमें रख दो p का मान उठा के। कितना है हमारे पास, वाई स्क्वायर लॉग ऑफ y इक्वल टू कौन है, देखो एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। p इक्वल टू तुम्हारा निकल गया y बाई सी, यहाँ रख दो एक्स वाई, वाई बाई सी, और ये वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही है, वाई स्क्वायर लॉग वाई, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन सी, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर लॉग ऑफ वाई इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर कॉमन कर लो, अपॉन में सी स्क्वायर भी कॉमन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बन जाएगा, एक्स ही बन जाएगा, और प्लस यहाँ बन जाएगा 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स सी। देखो काटोगे तो कट जाएगा, एक्स बाई सी कर दो, इसको एक्स बाई सी कर दो, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। ठीक है, तुमको जो सोल्यूशन दिखे, तुमको जिस फॉर्म में, मान लो कि तुम अगर ऑप्शनल नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, अगर ऑप्शनल नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हो तुम कि 4 ऑप्शन तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में तो अब तुम मिला सकते हो ना भाई, किसमें किसमें इक्वेशन है। अगर तुम निकाल रहे हो y इक्वल टू पीसी, y इक्वल टू पीसी जैसा कोई इक्वेशन ही नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ से किसी की वैल्यू देखो किसमें किसमें आंसर है, ले जाके सवाल में रखो कि उसमें उसमें आंसर बन जाए। जैसे हमने y इक्वल टू पीसी निकाला, लेकिन ऐसा कोई आंसर हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम ये देखेंगे किसमें किसमें आंसर है, क्या x में, y में और c में है। इसका मतलब सवाल से कहीं ना कहीं p हटा दिया गया है, सवाल से कहीं ना कहीं p हटा दिया गया है, तो p हटाने के लिए लास्ट में जो सोल्यूशन आया वो उसी का यूज करके p हटा देंगे, सोल्यूशन जो आया होगा उसका यूज करके p हटा लेंगे। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लास्ट में तुमको लगाना पड़ेगा, लेकिन कर लोगे। ठीक है, कर लोगे, और इसी कर लोगे वाली बात पे तुम्हारे लिए सवाल हाजिर है, कर लोगे वाली बात पे तुम्हारे सवाल हाजिर है। सॉल्व पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई प्लस 2px माइनस वाई इक्वल टू 0, पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर इसका बताइएगा, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे। बताइए, कल्पना, रोमन, शुभांगी, रत्नेश, समझ में आई बात, कैसे करना है, क्या करना है। आंसर जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन दें, आगे आप जब भी कंपटीशन देंगे तो एमसीक्यू ही देंगे। ठीक है, एमसीक्यू ही देंगे, तो एक बात याद रखिएगा, जिस फॉर्म में जिस लोगों के साथ इक्वेशन है उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, अगर पी आ रहा है तो पी को मत हटाइए ना, किसी और को हटाइए। अगर एक्स में और पी में आ रहा है तो वाई नहीं है, वाई को कैसे एलिमिनेट करना है वो हटाइए, सोचिए, सोल्यूशन बन जाता है, वहां तक आने के बाद सोल्यूशन बनाया जाता है। वैल्यू निकाल कर रख देंगे बस। चलिए, आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कल्पना, आशीष, शुभांगी, सोनी, रुमन, रत्नेश। ठीक है, अब हम करते हैं आगे क्लैरेट्स इक्वेशन। ठीक है, क्लैरेट्स इक्वेशन, क्लैरेट्स इक्वेशन क्या होता है, क्लैरेट्स इक्वेशन, ये चीज मैंने वाईटी में पढ़ाया हुआ है, इसको यूट्यूब पे पढ़ाया है मैंने, क्लैरेट्स इक्वेशन। बात को एकदम समझिएगा बहुत ध्यान से, वो क्लैरेट्स इक्वेशन बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। क्लैरेट्स इक्वेशन बस देख के पता चल जाता है कि हाँ ये क्लैरेट्स फॉर्म में है, इसका सोल्यूशन भी हम तुरंत देख के बता सकते हैं। लेकिन बस आपको छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of a differential equation in the form of y equal to px plus some function of p, y equal to px plus some function of p। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिख दिया
y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेरेट्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोला जाएगा क्लेरेट्स इक्वेशन। ये क्लेरेट्स फॉर्म है। कैसा फॉर्म है ये क्लेरेट्स फॉर्म है, याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्लेरेट्स फॉर्म है। क्लेरेट्स फॉर्म में करना क्या पड़ता है, बस y इक्वल टू पी एक्स दिख गया, पी एक्स के बाद जस्ट यहाँ पे फंक्शन ऑफ p रहेगा, मतलब चाहे तो पी स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, चाहे पी क्यूब माइनस पी रहेगा, चाहे पी क्यूब माइनस पी का पावर 4 रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन p के साथ रहेगा और पहला वाला पी एक्स होना चाहिए। तो जब भी ऐसा फॉर्म दिख जाए तो उसको बोलना ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा क्लेरेट्स फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, क्लेरेट्स फॉर्म है। एंड इट्स सोल्यूशन, तब इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, देखो, एंड इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, पी हो गया प्लस x dp अपॉन dx हो गया प्लस f डैश p एंड dp अपॉन कितना हो जाएगा dx। p को तो कर ही रहे हो ना, dp अपॉन dx तो होगा ही, dp अपॉन dx होगा, सही है। यहां से देखो तो dy बाई dx को खुद ही p लिखते हैं, ये p हो गया, और प्लस यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, dp अपॉन dx आएगा, x प्लस सम फंक्शन ऑफ कौन रहेगा, p रहेगा, यहाँ से p से p कट गया, जीरो बचा इधर, यहाँ हो जाएगा dp अपॉन dx x प्लस सम फंक्शन ऑफ p, सही है। अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों में से कोई जीरो होगा ही, कोई तो जीरो होगा ही। इसका मतलब ये है कि हमें dp अपॉन dx बराबर जीरो मिलेगा, या फिर x प्लस एफ डैश p बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर ये जीरो होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई जीरो होता है, मान लो अगर ये वाला पार्ट जीरो होता है, चाहे ये वाला पार्ट जीरो होता है, कोई एक जीरो होगा, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कर सकते हैं, या फिर एक्स के लिए सॉल्व करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचिए, सोचो रुमन, कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई ऑप्शन हो तो बताओ, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करके दिखाइए, फिर देखा जाए, एक बार करने का ट्राई करिए कि करना कैसे है। देखो, अगर ये वाला केस लेके चलोगे, ये वाला केस लेके चलोगे, जीरो dx मिल जाएगा, और यहाँ से मतलब कि dp बराबर पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे भी तो यहाँ इंटीग्रेशन में केवल जीरो रहेगा, और यहाँ p आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जीरो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट कितना आएगा, c। तो p इक्वल टू कितना आ गया, c आ गया। हमारे सोल्यूशन में p इक्वल टू कितना आ रहा है, c आ रहा है। हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है कि p बराबर c रख दीजिए, सवाल में जहां जहां p है वहां क्या रख दीजिए, c रख दीजिए। क्लेरेट्स इक्वेशन में सबसे बड़ा सोल्यूशन यही होता है कि सवाल में जहां जहां p है उठा के बस पहचान गए कि ये क्लेरेट्स फॉर्म है, तो बस जहां जहां p है हटा के वहां c रख दो, जहां जहां p है वहां हटा के क्या रखना है, बस c रख देना है, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो p इक्वल टू c आ गया, तो इक्वेशन हमारा यही है। सो इक्वेशन यही है, तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे ले जाके p के प्लेस पे c रख देंगे, तो बन जाएगा cx प्लस सम फंक्शन ऑफ c। यानी कि क्लेरेट्स फॉर्म का सोल्यूशन निकालने के लिए बस p को हटा के क्या रखना पड़ता है, c रखना पड़ता है। यही क्लेरेट्स फॉर्म का हमेशा होता है, हमेशा आंसर यही रहेगा। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो, यही तुमको डिफरेंस करेगा दोनों लोगों से, ऐसे लोग जो पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे लोग जो पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले कैटेगरी में हैं तो आप देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, सवाल देख लिया, हाँ क्लेरेट्स फॉर्म है, तो बस देखिए कौन सा ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, बस p को हटा के c रखिए, वही आपका आंसर रहेगा। तो क्लेरेट्स फॉर्म में सोल्यूशन ऐसे ही याद करने पड़ते हैं, सी के फॉर्म में निकालने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे सवाल आपके सामने लेके आता हूं, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा, पी एक्स प्लस पी टू दी पावर एन, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन चाहिए तो मुझे तो सिंपल दिख रहा है ना, ये तो क्लेरेट्स फॉर्म है, विच इज कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया क्लेरेट्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, ये क्लेरेट्स फॉर्म हो गया, ये क्लेरेट्स फॉर्म है। तो अगर क्लेरेट्स फॉर्म होगा तो सोल्यूशन निकलता है p इक्वल टू सी से, p इक्वल टू सी से निकलता है। देखो, एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, ये एमसीक्यू के लिए, एग्जाम में करने के लिए तुमको करना पड़ेगा पूरा का पूरा। कैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, वाओ, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx करेंगे, यहाँ से p आएगा प्लस x ले लेंगे, dp अपॉन dx आ जाएगा प्लस np n माइनस 1 कितना आ जाएगा, dp अपॉन dx आ जाएगा। इसको लिखोगे p, पूरा निकालना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट मत लिखना एग्जाम में, एमसीक्यू वाले में चल जाता है, लेकिन एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ठीक है। dp अपॉन dx, p से p गया, जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ dp है, gp बाई dx, ये dp अपॉन dx है, तो ये कितना बन गया आपका, dp अपॉन dx कॉमन आ जाएगा, यहाँ से dp अपॉन dx कॉमन हो गया, x प्लस एन पी एन माइनस 1 आपका निकल जाएगा बाहर। यहाँ से क्या मिलेगा, dp अपॉन dx बराबर जीरो मिलेगा, या फिर x इक्वल टू एक्स प्लस कितना है ये, x प्लस एन पी एन माइनस 1 बराबर जीरो मिलेगा। अगर ये जीरो है तो यहाँ से dp बराबर जीरो है, और यहाँ से मुझे सिंपली p इक्वल टू कितना मिलेगा, c, तब मैं ले जाकर p इक्वल टू c रखूंगा,
तब p इक्वल टू सी रखूंगा तो y इक्वल टू पी जहां जहां है वहां सी रख दीजिए, सी एक्स प्लस सी टू दी पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और यही आपका सोल्यूशन है। यही आपका क्या है, सोल्यूशन है। हाँ निकी, लेट तो हुआ है, लेट तो हुआ है, ठीक है, यही आपका सोल्यूशन है, यही आपका क्लेरेट्स फॉर्म है। बताइए क्लेरेट्स फॉर्म अभी जितने नॉर्मल में दिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत चिंदी मिंदी दिखने वाले क्लेरेट्स फॉर्म तो आप देख के लगा दोगे, पकड़ोगे फॉर्म, हाँ ये फॉर्म है, क्लेरेट्स फॉर्म है, तुरंत लगा दोगे अपने आप। जैसे चलिए बताइए इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, इस क्लेरेट्स फॉर्म का आंसर मुझे कौन बताएगा? जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? थोड़ा सा 3-5 करना, लेकिन देखना कैसे करोगे, तुरंत बताना। पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, तो क्या करोगे तुम? एक्स के लिए, वाई के लिए और क्या पी के लिए सॉल्व करने जाओगे कि क्लेरेट्स फॉर्म लगा दोगे तुरंत? ठीक है, तुरंत क्लेरेट्स फॉर्म लगाओगे, क्या सोल्यूशन होगा इसका? इसका क्या सोल्यूशन होगा बताइए, क्योंकि फॉर्म तो ये क्लेरेट्स का ही है। क्योंकि फॉर्म तो ये क्लेरेट्स का ही है ना, y इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p होना चाहिए, तो y इक्वल टू पी एक्स तो दिख ही गया, और सम फंक्शन ऑफ p होना चाहिए, तो p माइनस पी स्क्वायर दिख ही रहा है। तो क्लेरेट्स का सोल्यूशन होता क्या है? बस p को हटा कर क्या लिखना होता है, c लिखना होता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन तो डायरेक्ट जानते हैं, कितना आ जाएगा, सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर आएगा, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुरंत सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्लेरेट्स में बहुत ईजी है, क्लेरेट्स बहुत ईजी है, वो तुरंत कर लोगे। ठीक, चलो सवाल तुम लोग के सामने ये वाला है, सवाल तो हम ये वाला देना चाहते थे, ये तो बस मजाक मजाक में दे दिया था। सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर ना, सब है उसमें। चलिए p इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई, ये करिए तो, p इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा इसका सोल्यूशन, जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम, बस बस 1 मिनट। कोई बात नहीं, चलिए इसका बताइए, इसका सोल्यूशन बताइए, इसका सोल्यूशन बताइए। भाई करके निकालना, ये नहीं कि सर डायरेक्ट क्लियरेंस होगा तो पी को हटा के सी लिखना, हालांकि आंसर तो आ जाएगा, पी को हटा के सी लिखने से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन करोगे कैसे? इस सवाल में तुम लोग चालाकी दिखाओगे, मुझे पता है, खुद करोगे नहीं और बस पी को हटा के सी लिख दोगे, वहां पे पी को हटा के सी लिख दोगे बस, तो मुझे वो चालाकी नहीं चाहिए तुम लोग से। पी इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई, लॉग को भेजोगे तो एक्सपोनेंशियल का पावर हो जाएगा ना, क्या बचेगा, ये बचेगा, y को इधर लाइए, y प्लस में हो गया, पी एक्स ये इधर चला गया, माइनस e टू द पावर p, अब ये हो गया क्लेरेंट्स फॉर्म में, किसमें हो गया, विच इज क्लेरेंट्स फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्लेरेंट्स फॉर्म में चेंज हो गया। क्लेरेंट्स की स्पेलिंग हम भूल जाते हैं बार बार भाई, बार बार याद करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। क्लेरेंट्स फॉर्म, ये हमेशा क्लेरेंट्स फॉर्म है, ठीक है। अब ये क्लेरेंट्स फॉर्म है, तो फिर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, सब निकालोगे, तो मैंने निकाला ही है, p इक्वल टू सी आता है डिफरेंशिएट करने में, डायरेक्ट मत करना, एग्जाम बता रहा हूँ, p इक्वल टू सी मत रखना डायरेक्ट, और नंबर कटेगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी भाई। p इक्वल टू सी, ये सब गैस करने के लिए तरीका सही है, और प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस e टू दी पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर रहेगा। कल्पना ध्यान से देखो, सही से देख के आंसर बताइए। और सॉल्व करना होता बच्चे कहते सर एक्सपोनेंशियल में नहीं चाहिए, लॉग में आंसर चाहिए, ठीक है, e टू दी पावर c इधर कर दीजिए, सी एक्स माइनस वाई कर दीजिए, और यहाँ से क्या करेंगे, लॉग लीजिए दोनों साइड, लॉग e टू दी पावर c इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ सी एक्स माइनस वाई कर दीजिए, यहाँ से जाएगा c हो जाएगा, आगे आ जाएगा c हो जाएगा, लॉग ऑफ सी एक्स माइनस वाई कर दीजिए, हो गया आंसर, हो गया आंसर। बताओ, रोमन बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू पी एक्स प्लस लॉग पी होगा अगर, तो y इक्वल टू अगर पी एक्स प्लस लॉग ऑफ p होगा तो क्लेरेंट्स फॉर्म है, क्योंकि पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p दिख गया, क्लेरेंट्स फॉर्म है, सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस लॉग ऑफ c, ये हमारा सोल्यूशन हो, सब दिया रहेगा इस तरीके से ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में सब दिया रहेगा, क्लेरेंट्स फॉर्म बहुत आसान है, क्लेरेंट्स फॉर्म बहुत ईजी है, सब सवाल दिया रहता है, इसलिए एकदम चिंता नहीं करने का, पेपर एकदम झक्कास देके आ रहेगा है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया है, कर दिया है, ये जो p इक्वल टू सी निकाला है ना,
ये जो p इक्वल टू सी निकाला ये डिफरेंशिएट करके ही निकाला है। हमने कहा ना कि देखो मैंने यहाँ डिफरेंशिएट किया है, देखो ये किए हैं, देखो डिफरेंशिएट किए हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे p इक्वल टू सी मिला। जब p इक्वल टू सी मिला रखते हैं वहां पे सोल्यूशन निकल जाता है। तो वही देखो ना, क्लैरेट्स में हर बार सोल्यूशन वही निकलेगा, हर बार सोल्यूशन p इक्वल टू सी आएगा, रखेंगे तो हमेशा वही निकलेगा, हमेशा वही निकलेगा। मैंने डिफरेंशिएट करके ही निकाला है p इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए मुद्दा वहां फंसता है, मुद्दा वहां फंसेगा जहां पे आप क्लैरेट्स फॉर्म बनाएंगे, मतलब है नहीं, बन नहीं रहा, कैसे बनाया जाएगा, वहां दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या पढ़ते थे हम लोग, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म। इक्वेशन को क्लैरेट्स फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, इक्वेशन को क्लैरेट्स फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ चीजें पुट की जाती हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें क्या की जाती हैं, पुट की जाती हैं। जैसे देखिए आपके क्वेश्चन तीन तरीके से बन सकते हैं, या तो पूरे अलजेब्राइक वाले नंबर्स हैं उसमें, मतलब एक्स वाई इस फॉर्म में है, कैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एंड वाई इस फॉर्म में नंबर है, या फिर आपके एक्सप्रेशन में ऐसे लोग आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल वाले लोग आ रहे हैं, मतलब e टू द पावर x e टू द पावर y ऐसे लोग आ रहे हैं, या फिर आपके सवाल में आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले लोग। कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले लोग आ सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स, ये वाले लोग आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आ सकते हैं। जब भी ऐसा आए तो इन सब सवालों को क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि कुछ पुट करना पड़ता है, एक्स और वाई को हटा के कुछ पुट करना पड़ता है। ठीक, हम यूजुअली क्या करेंगे, एक्स को मानते हैं यू के साथी और वाई को मानते हैं किसका साथी, वी का साथी मानते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करोगे तो क्या लिखोगे, डी वी अपॉन डी वाई डी टू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से मानोगे। क्योंकि जब भी आप x का पेयर u के साथ मानते हैं, y का पेयर v के साथ मानते हैं, तो dy बाई डी एक्स को आप dv अपॉन du ही तो लिखेंगे। ठीक है, और कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल कैसे लिख के आएगा, देखिएगा सवाल मैं आपके सामने कंप्लीट लिख रहा हूं, इसको आप नोट करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, काम अभी इसका नहीं है, काम मैं आगे बता दूंगा। चलिए देखिए सवाल आपके सामने, अगर इक्वेशन क्लैरेट्स में नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेगा। क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के प्लेस पे कुछ दूसरी वैल्यू पुट करके। ठीक है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, क्या ऐसे लिखिएगा, रिड्यूस द इक्वेशन इन क्लैरेट्स फॉर्म, रिड्यूस द इक्वेशन इन क्लैरेट्स फॉर्म एंड सॉल्व। और कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। इसको क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज करना है और चेंज करने के बाद तब सॉल्व करना है, लेकिन ये अभी नॉर्मली क्लैरेट्स फॉर्म में नहीं है। अब बनाने की कोशिश भी कर लीजिए, नहीं बना पाएंगे आप बनाने की कोशिश कर लीजिए, नहीं बना पाएंगे, हटेगा ही नहीं, एक्स और वाई हटेगा नहीं। यहाँ से कहोगे सर एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे बनाते हैं इक्वेशन को, y माइनस पी एक्स कर देते हैं, वाई पी स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड में स्क्वायर ला देते हैं, और सर y इक्वल टू भेज देते हैं पी एक्स, और प्लस हो जाएगा वाई पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सर हो तो गया, जहां पी है वहां से, अरे मेरे भाई y इक्वल टू पी एक्स सही, यहाँ केवल फंक्शन ऑफ p होना चाहिए था, यहाँ केवल p होना चाहिए था, यहाँ y x क्या कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। मतलब ये हमें क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज होकर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ऐसे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए क्या चेंज करना पड़ेगा। ऐसे सवालों का सबसे बड़ा आइडिया यही होता है कि जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहे तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हैं u एंड वाई स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हैं v, ये पुट करते हैं। अलजेब्राइक वाले में हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले में हमेशा e टू द पावर x को uv मानते हैं। ठीक है, और साइन एक्स कॉस एक्स वाले में साइन एक्स कॉस एक्स को ही uv मानते हैं। सवाल आएगा तो देखिएगा, पहले इसमें ऐसा अलजेब्राइक है कि एक्सपोनेंशियल नहीं है, साइन कॉस नहीं है, पूरा अलजेब्राइक है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को uv मान लिया। 90% सवाल इसी सॉल्व होते हैं। अगर सवाल में एक्सपोनेंशियल नहीं है तो e टू द पावर x को मानने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर सवाल में केवल अलजेब्राइक है तो हमेशा एक्स स्क्वायर को u और वाई स्क्वायर को भी मानिए, सवाल आपके 90% सॉल्व रहेंगे। ठीक है, du हो गया, यहां से हो जाएगा 2y, dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा जरा,
तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, जब भी मैं निकालूंगा dy बाई dx, तो मुझे क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, क्या करना पड़ेगा, देखो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना चाहिए, डिवाइड करो, पहले डिवाइड करो, 2y dy को 2x dx से डिवाइड कर दें और यहाँ हो जाएगा du अपॉन dv, 2y से 2y खत्म, एंड dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, du अपॉन dv। मतलब जो काम कौन कर रहा था, पर यहाँ dv है, यहाँ dv है, dv अपॉन du है, यहाँ बन जाएगा dv अपॉन du, dv अपॉन du। इसका मतलब जो काम dy बाई dx कर रहा था वो काम dv अपॉन du करेगा आगे चल के। अब dv अपॉन कौन करेगा, du करेगा, और वही काम, वही सारे काम देखिएगा मैं कैसे बता रहा हूं आपको अभी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कॉल, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वन अर्जेंट कॉल। चलिए ये हो गया, dy बाई डी को हमने dv अपॉन du लिख दिया, ठीक है, dv अपॉन du कर दिया। अब देखिए बात को समझिएगा, ठीक है, हमने यहां तक कन्वर्ट तो कर दिया, सारी वैल्यूज को ले जाके हम रखेंगे भी। सुनिए बात को सुनिए, जो काम आपके लिए dy बाई dx करता था, dy बाई dx जो काम आपके लिए p करता था, dv अपॉन du के लिए वही काम कौन करेगा, कैपिटल p करेगा। कौन करेगा, कैपिटल p करेगा, ठीक है, कैपिटल p करेगा। यानी कि dy बाई dx को हम स्मॉल p से लिखते हैं और dv अपॉन du को हम लोग कैपिटल p से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल p से लिखेंगे। तो चलिए सवाल में चलते हैं अंदर और बदलते हैं कहानी को, ठीक। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखोगे बताओ। सो मान लो इक्वेशन 1 है यही, इक्वेशन 1 यही है, बदलिए तो। एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, u माना है, तो लिखिए u कितना हो जाएगा, y कितना माना, y को लिखोगे यहां से कितना लिखो बताओ, y है, y को लिखने के लिए यहां से कितना लिखा जाएगा, अंडर रूट v है, ये y है ना। तो सिंपल सिंपल देखो, अभी अभी y को छोड़ दो, अभी y छोड़ो, y सॉल्व होगा, अपने आप सॉल्व होगा ये, ठीक है। p क्या है, p हमारा स्मॉल p है, स्मॉल p को कैसे बदला जाएगा, देखिए यहाँ पे स्मॉल p है, ये स्मॉल p है और ये कैपिटल p है। तो जहां पे स्मॉल p होगा उसको हम चेंज कर देंगे किस रिलेशन से, हमें एक रिलेशन p एंड कैपिटल p में खोजना है, एक रिलेशन p और कैपिटल p में खोजना है कि हमें स्मॉल p को हटा के किस तरीके से कैपिटल p को वहां पे रख देना है, कैपिटल p को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कैसे आएगा ये देखिए, हमने इसको, एक चीज मेरी छूटी हुई है इसलिए तो कुछ बन नहीं रहा, एक चीज छूटी हुई है, कैसे छूटी हुई देखिए, यहाँ y बाई x छूटा हुआ है, क्योंकि कटेगा तो 2 और 2 कटेगा ना, y बक्स थोड़े कट जाएगा। अभी यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए dy बाई dx निकालिए यहाँ से पहले, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर चला जाएगा, बन जाएगा x अपॉन y dv अपॉन du, dv अपॉन कितना बन गया, dv बन गया। अब बताइए dy बाई dx तुम्हारा p होता है और ये कितना आ जाएगा x बाई y, और ये कितना हो जाएगा, कैपिटल p हो जाएगा, बताया था ना कि dv अपॉन du कौन काम कर रहा है, कैपिटल p का काम कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, स्मॉल p वाली वैल्यू आपको यानी सवाल में यूज करनी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले वाले इक्वेशन चलते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं u, y को छोड़ दीजिए, स्मॉल p की वैल्यू आपके पास है x अपॉन y कैपिटल p, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो गई इक्वल टू कितना, y हो गया, और p की वैल्यू आपके पास कितनी है, x अपॉन y कैपिटल p का हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करिए, u x अपॉन y, सॉरी y है, u है फिर y है, u है फिर y है, फिर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन y इंटू पी हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन y इंटू पी हो जाएगा, इंटू कितना हो गया, p कैपिटल p है, कैपिटल p हो गया, और फिर देखो तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, y से वाला y कट गया, कट गया, x स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा x स्क्वायर और कितना आ गया, p स्क्वायर आ गया, आ गया x स्क्वायर p स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहां से करेंगे और सॉल्व तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा p बचा ही है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और कितना हो गया, p स्क्वायर हो गया, सही है। अब एक काम और कर लेते हैं कि बस हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या माना गया था, इसको माना गया था v माना गया था, इसको माना गया था u,
और ये कैपिटल P डिवाइड बाय कितना हो गया y, और यहाँ से कितना माना गया u, और ये कैपिटल P का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल P का स्क्वायर हो गया। अब इसको ला दीजिए नीचे, इसको नीचे ला दीजिए, कितना बन जाएगा ये, इसको नीचे लाया जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा u है, मल्टीप्लाई करिए, uv हो गया, u स्क्वायर p हो गया, इक्वल टू y चला जाएगा और नीचे आ जाएगा यूपी स्क्वायर, आ जाएगा यूपी स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ चेक करिएगा, हमने सही लिखा है ना, हमने सही तो लिखा है, क्योंकि फिर ऐसे जगह जाके कहानी न फंस जाए जिसमें दिक्कत हो फिर हम लोगों को। ठीक है, uv हो गया अपॉन p स्क्वायर भी हो गया। अब हमें v की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, हमें v की एक वैल्यू यहाँ से चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, एक्स स्क्वायर एंड देन वाई पी स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर भी है। एक देखिएगा यहाँ से मेरे को छूटा हुआ है क्या यहाँ से, हाँ देखिए ये छूटा हुआ है। बहुत माइनर मिस्टेक्स हो रही हैं आज, शायद दिन सही नहीं है, बहुत माइनर मिस्टेक ये हो रही है कि बस थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ जो साथ चली आ रही हैं वो होती चली जा रही हैं बार बार। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा अब। ठीक है, वी यू, माफी आप सभी से, गलती इतनी छोटी छोटी हो रही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूपी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा यूपी स्क्वायर। अब यहाँ से आप u कॉमन करके ले जाइए, काट दीजिए, u कॉमन करके ले जाइए और काट दीजिए, कितना बन जाएगा, v माइनस पी बन जाएगा, और ये बन जाएगा u p स्क्वायर अपॉन कितना u। ठीक है, कट गया ये, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक वैल्यू, कितनी मिल जाएगी, क्या कटा, u कटा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, p प्लस पी स्क्वायर आ रहा है, p प्लस पी स्क्वायर आ रहा है, हाँ p प्लस पी स्क्वायर, एक यूपी था ना, यूपी था, देखिए यू स्क्वायर पी है, देखा 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 देखा, गड़बड़ी का सिलसिला अजीब है भाई एकदम, आज दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा u p स्क्वायर एंड प्लस p, ऐसे रख दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारा, यूपी स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, p बचेगा, यूपी स्क्वायर प्लस p बचेगा। सही किया है, देख लीजिए सही किया कि नहीं, अगर गड़बड़ी हो तो मैं फिर से करता हूँ यहाँ से, देखिए अगर गड़बड़ी हो तो मैं फिर से यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबका दिमाग भी खराब हो जाएगा ऐसे देखते देखते। ठीक, चलिए पहले यहीं से क्लियर कर लेते हैं क्या क्या चीजें बच गई मेरे पास, पहले इसको सॉल्व करिए, एक साइड यहाँ लिखा जाए तभी। लिख दिया यहाँ पे, u हो गया, y हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू पी हो गया, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में एक y बचा हुआ है। ठीक है, सही है, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया p डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, सही कि नहीं, ये y हो गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी डिवाइड बाई वाई हो गया, इक्वल टू में कितना होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन वाई, छोड़ दीजिए, अभी चल जाएगा ये काम, अभी तो ये काम चल जाएगा। कितना बचेगा अब कुछ चीजें कट जाएंगी क्या, कुछ चीजें कटेंगी, जैसे u है, वाई स्क्वायर छोड़िए, एक्स स्क्वायर पी छोड़िए, डिवाइड बाई वाई छोड़ दीजिए, इसको लिख सकते हो u पी स्क्वायर अपॉन वाई, क्योंकि u माना गया था, u से u कट गया, एक u से एक u भी गया। ठीक है, एक u से एक u भी चला गया, तो मुझे यहाँ से सिंपली क्या मिल गया, अब मुझे सिंपली एक y से एक y भी खत्म कर दीजिए, मुझे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू क्या मिल गया, पी का स्क्वायर मिल गया, क्या मिल गया, पी का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, और मुझे यहाँ से अब डायरेक्ट v का मान दिख रहा है, v इक्वल टू वी माइनस कितना, u है, p है, और कितना हो गया, p स्क्वायर हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूपी प्लस पी स्क्वायर, यूपी प्लस पी स्क्वायर। अब जरा देखो तो बताओ ये क्लेरेट्स फॉर्म है कि नहीं है, बताओ ये फॉर्म जो है वो क्लेरेट्स फॉर्म है कि नहीं है। हमको सब्स्टिट्यूट करना है, v की वैल्यू निकालनी है, बाकी लोगों के टर्म में निकालनी है, मुझे ये पता होना चाहिए बस। बताओ ये क्लेरेट्स फॉर्म है, क्यों क्लेरेट्स फॉर्म है ये, क्योंकि जो काम अब तक आपके लिए y करता था वो काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, और जो काम आपके लिए x किया करता था वो काम कौन कर रहा है, u कर रहा है। तो इसको अगर आप y मानते हो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स का काम तो यही कर रहा है, प्लस p का स्क्वायर, मतलब ये कहीं ना कहीं y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p के फॉर्म का दिख रहा है, बस वेरिएबल चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, बस वेरिएबल चेंज है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। बताओ, बस वेरिएबल चेंज हुआ और कुछ भी चेंज हुआ है क्या, कुछ भी चेंज नहीं है। कल्पना, आशीष, शुभांगी, सोनी, रोमन, रत्नेश, निकी, बताओ इसमें बस वेरिएबल चेंज हुआ है और कुछ चेंज, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, बदल दिया है हमने, जब वेरिएबल बदल दिया है तो वेरिएबल बदलेंगे तो आंसर भी तो लास्ट में चेंज ही आएगा। ये क्लेरेट्स फॉर्म है, ये क्लेरेट्स फॉर्म है। ठीक है, विच इज क्लेरेट्स फॉर्म, विच इज क्लेरेट्स फॉर्म, ये हमारा क्लेरेट्स फॉर्म में है। और अगर ये क्लेरेट्स फॉर्म में है, ठीक है, क्लेरेट्स फॉर्म है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, क्या निकलता था, P इक्वल टू सी, P इक्वल टू क्या निकलता था, C। अब कैसे निकाला, डिफरेंशिएट करके निकाला है। ठीक है, P इक्वल टू सी आया,
P इक्वल टू सी, जहां जहां P है वहां C रख दीजिए। सो क्या बन जाएगा, V इक्वल टू यहाँ बन जाएगा UC और प्लस कितना बन जाएगा, ये C का स्क्वायर बन जाएगा ना, C स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन ये नहीं होगा क्योंकि V और U है हमारे पास। तो क्या थे हमारे V और क्या थे हमारे U। V किसको माना गया था, V माना गया था Y को, V माना गया था किसको, Y को माना गया था। तो Y स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर C प्लस ये कितना हो गया, C स्क्वायर हो गया। और ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा, ये आपका जनरल सोल्यूशन। आई होप कि समझ में आई होंगी चीजें, लेकिन कंफ्यूजन बहुत हुई है इसमें, कोई कंफ्यूजन बहुत हुई है। लेकिन देखिए एक बार फिर समझने का प्रयास करिए, आपको सोल्यूशन दिया था, ये कभी भी क्लैरिट फॉर्म ऐसा नहीं बन पाएगा। अलजेब्राइक है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मानिए, उठा के रखिए। देखिए एक बार दिक्कत आती है, ये एक बार की दिक्कत है, बस आगे दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि हमको तो पता चल गया ना कि यहाँ तक तो आना ही आना है। बस ले जाके रखना है, यू वी और पी को आना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं दिखना नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जहां जहां दिखेगा सब हटा देना, सब काट पीट दिया। वी यू और पी के फॉर्म में दिख गया, जो कि हमारा क्लैरिट फॉर्म है। और क्लैरिट्स का है तो फिर हमारा सोल्यूशन है, क्लैरिट्स का है तो हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, क्लैरिट्स फॉर्म आ गया तो हमारा सोल्यूशन भी आ गया। चलिए ठीक, ये सही है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्लैरिट्स पर मैं 2 क्वेश्चन भी और कराऊंगा, क्लैरिट्स पे 2 क्वेश्चन आपको भी और कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप नोट करिएगा, इसको रिड्यूस करना है क्लैरिट्स फॉर्म में तब सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, क्लैरिट्स लिखा हुआ है, ठीक है। रिड्यूस करिए क्लैरिट्स फॉर्म में एंड देन सॉल्व। वाई स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स, वाई स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4, इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, दिया हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ, देखो नहीं दिया होता तो अपना पुराना वाला यूज करते, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1/v एंड y इक्वल टू 1/v पुट करिएगा, ये बोला ये पुट करने के लिए। तो एक काम करिए, पहले 1 मिनट में आप ट्राई करिए, पहले 1-2 मिनट आप ट्राई करिए, देखते हैं आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। फिर मैं जहां तक करूंगा आप बोलेगा सर हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। 2 मिनट का समय आपको लेके देता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ, सवाल नोट करिए पहले, फिर मैं टाइमर लगाऊंगा, जल्दी करिए। चलिए प्रयास किया होगा आप लोगों ने, समझ में चीजें आई होंगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। देखिए वाई स्क्वायर
y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इक्वल टू रखना है 1/u एंड y इक्वल टू रखना है 1/v। चलिए, तो कितना मिल जाएगा मुझे? अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो डिफरेंशिएट करने के बाद भी x के रिस्पेक्ट में अगर करता हूँ, तो यहाँ तो मुझे 1 है, यहाँ तो dx है, यहाँ आ जाएगा -1/u स्क्वायर du/dx आ जाएगा ना, सॉरी du लिखिए, बस du लिखिए, ठीक है, du लिखिए। अब इसको देखिए, dy -1/v स्क्वायर dv आएगा। अगर मैं यहाँ से dy/dx निकालता भी हूँ तो मुझे क्या मिलता है? -1/v स्क्वायर dv एंड -1/u स्क्वायर du, यही मिलेगा। माइनस से माइनस खत्म, कितना बन जाएगा? u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा dv अपॉन कितना? du बन जाएगा, dv अपॉन du। अब जैसे चेंज करते थे वैसे चेंज करो, dy/dx के प्लेस पे क्या लिखते हो? p लिखते हो, इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और ये बन जाएगा कैपिटल P, बन जाएगा ना। स्मॉल p और कैपिटल P में रिलेशन आ गया, रख दो सवाल में उठा के। सो फ्रॉम 1, मान लीजिए क्वेश्चन 1 यही है, फ्रॉम 1, चलिए पहले वाले शुरू करते हैं, यहाँ से y स्क्वायर y माइनस पी एक्स, p की वैल्यू यही है u स्क्वायर अपॉन कितना? v स्क्वायर, और ये कितना है? कैपिटल P इंटू एक्स भी है, देखिए कैपिटल P हो गया, हाँ कैपिटल P हो गया। यहाँ पे ना P की वैल्यू रखी है हमने, बस P की एक वैल्यू रख दी है वाले उठा के, इंटू एक्स भी है, सही है। इक्वल टू कितना है? P स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब u का पावर 4 एंड v का पावर 4, ठीक है। और यहाँ कैपिटल P का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर था, और यहाँ हो जाएगा x का पावर 4, ठीक है। अब जरा बताइए क्या क्या वैल्यूज रखी गई थी, सबको रख के सॉल्व करते हैं, काट पीट देते हैं, देखते हैं कितना बचता है। y स्क्वायर है, y स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/v स्क्वायर आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/v का स्क्वायर। यहाँ y है तो y की वैल्यू 1/v है, रख दीजिए उठा के, u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू p इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/u है, 1/u हो गई, u का पावर 4, v का पावर 4, p का स्क्वायर, x का पावर 4, मतलब 1/u का पावर 4। कटा ना, देखो कट गया, ये एक u से एक u भी कट रहा है। 1/v का स्क्वायर, 1/v माइनस कितना आएगा? ऊपर एक आएगा u, ऊपर u आएगा, p भी आएगा, और नीचे क्या बचेगा? v का स्क्वायर बचेगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा? p का स्क्वायर है डिवाइड बाय v का पावर 4 है, v के स्क्वायर से यहाँ का पावर कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ जो बचेगा वो भी देखिए ना, 1/v। हाँ एलसीएम में कुछ है क्या? एलसीएम में कुछ है, v का स्क्वायर एलसीएम में है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? v बचेगा, माइनस कितना आएगा? यूपी आएगा, बस आएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। जब ये कटा होगा तो v का स्क्वायर छोड़ा होगा यहाँ पे, खत्म, ये खत्म हो गया। अब बताओ v इक्वल टू कितना आ गया? यूपी प्लस पी का पावर 4। बताओ है कि नहीं क्लियर फॉर्म में? ये है कि नहीं क्लियर फॉर्म? मतलब ना एक बार दिक्कत आएगी, बस दिक्कत एक बार आएगी, एक बार के बाद जब कर दोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि आपको x और y को हटा के बस u और v में कन्वर्ट करना है, और फिर क्लियर फॉर्म चेक कर लेना। देखो ये क्लियर फॉर्म में है, क्योंकि ये ट्रीट कर रहा है किसकी तरह? y की तरह, और ये ट्रीट कर रहा है x की तरह, तो px प्लस पी स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही, px प्लस पी स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही, मतलब क्लियर फॉर्म में है, ठीक है। विच इज इन क्लियर फॉर्म, विच इज इन क्लैरेट्स फॉर्म, ये क्लैरेट्स फॉर्म में है। और अगर क्लैरेट्स फॉर्म में है तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलता है? p इक्वल टू सी के फॉर्म में, p इक्वल टू सी के फॉर्म में क्या था तुम्हारे पास? देखो यूपी प्लस पी स्क्वायर, v इक्वल टू हमारे पास है यूपी प्लस पी स्क्वायर। इसका मतलब v आपको कितना दे रहा है? v इक्वल टू यूपी यूसी प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब v जो वैल्यू थी वो कितनी थी? v की वैल्यू 1/x थी, और यहाँ से u की वैल्यू, सॉरी ये 1/y थी, और ये 1/x इंटू ये c हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सोल्यूशन। बताइए, बताओ बताओ कल्पना, शुभांगी, सोनी, रुमन, रत्नेश, आशीष, बताइए भाई लोग, हुआ था यहाँ तक? कोई कर पाया था? बताइए, कर पाए थे आप लोग? भाई नहीं कर पाया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो कि सर नहीं हो पाया। क्लियर है? चलिए चलिए भाई, क्लियर होना भी चाहिए, जरूरी है, क्लियर होना भी चाहिए। इसके बाद में 2 सवाल आपको सिंगुलर सोल्यूशन के लगवाऊंगा, फिर ये टॉपिक खत्म, 50% सिलेबस इस बार का खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। और जस्ट आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग फिर आएंगे जब वापस,
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आधे घंटे जब एक टॉपिक और खत्म करेंगे अभी, लेकिन उसके बाद आधे घंटे बाद आएंगे तो फिर से हम लोग डिफरेंशियल का जो लास्ट वाला पार्ट बताया था, डिफरेंशियल नंबर पार्ट 2, वो शुरू कर देंगे, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा एक दो दिन में, कल कल खत्म हो जाएगा वो पूरा। यानी कल आप ये कह सकते हैं कि आपके मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी खत्म हो जाएंगी, 4 यूनिट खत्म हो जाएंगी मैथ्स की, ठीक है, 4 मैथ्स की खत्म हो जाएंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म मैट्रिसेस के साथ। इसके बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे, इसके बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे। चलिए एक सवाल और, एक सवाल और आप सभी के लिए, एक सवाल और आप सभी के लिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी रिड्यूस करना है, क्लेरेट्स फॉर्म में करना है, तब सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व e to the power 3x then p minus 1 plus e to the power 2y p cube इक्वल टू 0। चलो ये तुम्हें दिया गया है, मैंने बताया ना, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो e टू द पावर x को u मानते हैं, ठीक है। लेट e टू द पावर x इक्वल टू u एंड e टू द पावर y इक्वल टू v, यही मानेंगे। तो यहां से मुझे मिल जाएगा e टू द पावर x dx इक्वल टू du, और यहां से मिल जाएगा e टू द पावर y dy इक्वल टू dv, मिल जाएगा। अब मैं यहां से जब भी dy अपॉन dx निकालूंगा e टू द पावर x e टू द पावर y करके निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ये मिलेगा dv और नीचे मिल जाएगा du e टू द पावर x, फिर गलती, e टू द पावर x e टू द पावर y नहीं कटने वाले, ये तो नहीं कटने वाले ना, तो क्या मिल जाएगा आपको dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x e टू द पावर y dv अपॉन du मिलेगा। dy बाई dx को आप लिख सकते हो p e टू द पावर x e टू द पावर y, इसको लिखते हैं कैपिटल P, बताया था, एक रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया रिलेशन आ गया, रिलेशन उठा के रखेंगे सवाल में, रिलेशन को सवाल में उठा के रखेंगे। नाउ बाय इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 यही है आपका। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन में चलते हैं, e टू द पावर 3x, e टू द पावर x को तो आप क्या मानते हो u, तो 3x को क्या मानोगे, इसका क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब कितना बन जाएगा u क्यूब। p है, p की क्या वैल्यू है आपके पास, देखिए p की वैल्यू है आपके पास e टू द पावर x e टू द पावर y कैपिटल P, फिर कितना है -1 कर दिया, प्लस e टू द पावर y को v मानते हो तो स्क्वायर है तो v का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, p का क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है भाई, e टू द पावर 3x हो जाएगा, e टू द पावर 3y हो जाएगा, और यहाँ कैपिटल P का क्यूब बन जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। चलिए u क्यूब ऊपर बन गया u, नीचे v, और यहाँ कैपिटल P -1, यहाँ हो जाएगा v का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा u का क्यूब और ये v का क्यूब, यहाँ कैपिटल P का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, हो गया। चलिए उधर लेके चलते हैं, कुछ कटपिट करते हैं इसमें, कुछ कटपिट करते हैं, क्यों उधर लेके जाने की जरूरत रहेगी, जरूरत रहेगी, थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना अभी। देखिए v स्क्वायर से भी कट जाएगा, इसमें से सब में से u क्यूब कॉमन ले सकते हो, काट के 0 कर दोगे खत्म हो जाएगा, देखो u क्यूब निकाल लो, सब में से u क्यूब निकाल लो तो कितना बच जाएगा, u अपॉन v p -1, ये बच गया, एक कट गया इसमें से, तो p क्यूब अपॉन कितना बच गया होगा, एक v बच गया होगा बराबर 0, बताओ, एक भी नीचे बचा होगा, u क्यूब बाहर निकल गया, सब बच गया, ये जाकर उधर खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया उधर जाके, क्या बच जाएगा हमारे पास तब, तो हमको v नहीं दिख रहा कहीं ना, v अगर कहीं नहीं दिखेगा फिर दिक्कत होगी ना, नहीं सही, चलो u अपॉन v p -1 एंड देन प्लस p क्यूब अपॉन v इक्वल टू 0, सही है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो यूपी माइनस वी अपॉन वी प्लस पी क्यूब अपॉन वी इक्वल टू 0, एलसीएम लेके खत्म करोगे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एलसीएम लेके खत्म करोगे पूरा खत्म हो जाएगा, तो यूपी माइनस वी प्लस पी क्यूब बचेगा ना, अपॉन मिलोगे एलसीएम, तो यूपी माइनस वी प्लस पी का क्यूब बच जाएगा बराबर 0, बताओ ये तो बचेगा, यूपी माइनस वी पी क्यूब, सही है यहाँ तक, माइनस में प्लस में, ठीक है। अब बताइए जरा, v उधर जाके 0, तो क्या बचा आपके पास, यूपी माइनस वी प्लस पी क्यूब बराबर 0, और v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यूपी प्लस पी क्यूब। बताओ ये इसकी तरह बिहेव कर रहा था y की तरह, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है x की तरह, तो बताओ y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यूब के फॉर्म में हो गया ना, बताओ क्लेरेट्स फॉर्म हो गया, क्लेरेट्स फॉर्म लिखेंगे, विच इज क्लेरेट्स फॉर्म, ठीक है, ये क्लेरेट्स फॉर्म में है, और अगर क्लेरेट्स फॉर्म में है सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, p इक्वल टू सी रखोगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, pc यूसी, हाँ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यूसी प्लस सी का क्यूब हो जाएगा,
और यहां से मान रखिए उठा के, v किसका मान था, e टू द पावर y का था, ये e टू द पावर x का था, प्लस c क्यूब हो जाएगा। बताइए, बताओ। रुमन, शुभांगी, कल्पना, आशीष, रत्नेश, सोनी, बताइए कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें, डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए आपको। आसान हो गया ना, इजी हो गया, क्लेरेट्स फॉर्म में चेंज करके तुरंत कर देंगे। बोला ना, एक दो बार में प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा बार नहीं। चलिए ये करिएगा आप लोग, ठीक है। एक टॉपिक मैं लास्ट पढ़ा रहा हूँ, एक टॉपिक लास्ट पढ़ा रहा हूँ अब इसी में, जो कि हम लोग को 50% सिलेबस के आगे लेके चला जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन, मान लीजिए आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ax प्लस बी ऐसे आ गया, ठीक है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन इसी फॉर्म का आ गया, जो यानी सी आ रहा है, बार बार सी कांस्टेंट आ रहा है ना, सी कांस्टेंट आ रहा है ना, y इक्वल टू निकाल रहे हो तो क्या पी सी प्लस सी सी क्यूब आ रहा है, इस आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है। तो करना क्या है, आप जो c है उस c को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? c को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज निकलती हैं, कांस्टेंट की एक वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं और हमें जनरल सोल्यूशन में से अलग अलग सोल्यूशन निकल के आते हैं। जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस सी अगर लिखा होता, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस सी लिखा हुआ, एक्स प्लस सी, आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, y इक्वल टू एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। आपको कुछ कंडीशन ये दी गई थी कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है फंक्शन हमेशा y ऑफ x के फॉर्म में रहेगा। जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आएगा। ये मतलब होता है इस कंडीशन का। y ऑफ 2 इक्वल टू 1 का मतलब जब x की वैल्यू आपने 2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है। y ऑफ 2 मतलब x के प्लेस पे 2 रखा गया है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिखा है, तो x की जो भी वैल्यू पुट करोगे वहां से y की वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो उसको ऐसे लिखोगे, x की वैल्यू 10 पुट करते हो तो ऐसे लिखोगे, y की वैल्यू किस पे, 10 पे, y की वैल्यू किस पे, 15 पे, y की वैल्यू किस पे, 16 पे, ऐसे। तो जब हम वैल्यूज रखते हैं तो मुझे y की वैल्यूज मिलती हैं, इसका मतलब इन सभी कंडीशंस का यूज करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं ना। कैसे देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस सी था, जब आपने बोला कि y ऑफ 0 रखने पे 1 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, तो x 0 और y 1 रखेंगे तो c का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि हमारे कंप्लीट सोल्यूशन में x प्लस 1 आ रहा था, c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कंडीशंस रख रख के हम c का मान निकालते हैं, कंडीशन रख रख के c का मान निकाला जाता है। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज डिफाइंड करने के बाद नहीं निकाले जा सकते हैं, मतलब उनको जनरल सॉल्यूशन के अंदर, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, जनरल। c के मान आएंगे, रखोगे, अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 से करके मान आते रहेंगे, बनेंगे। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन वो होते हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखे बिना निकाले जाते हैं, मतलब उनसे ऑब्टेन नहीं किए जाते। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रख के नहीं निकाले जाते, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे आप ब्लैक होल के बारे में अगर पढ़ोगे तो सिंगुलरिटी पॉइंट को देखोगे, सिंगुलरिटी पॉइंट बिल्कुल नल पॉइंट होता है, जहां कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं। और सिंगुलरिटी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनफाइनाइट है, जैसे इनफाइनाइट है, ठीक है। बात मैथमेटिक्स में ऐसे ही समझनी है। आपको सवाल जो बोलेगा कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए, तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक वर्किंग स्टेप होता है छोटा सा। आपको वहां से क्या करना रहेगा, देखिए वर्किंग मेथड क्या रहता है, सिंगुलर सॉल्यूशन का वर्किंग मेथड क्या रहेगा। सिंगुलर सॉल्यूशन का वर्किंग मेथड क्या रहता है, पहला मेथड ये है कि आपको फंक्शन किस फॉर्म में दिया रहेगा ये आपको देखना होगा। आपको अपने फंक्शन को देखना होगा कि फंक्शन आपको किस फॉर्म में दिया रहेगा, किस में रहेगा, बताया मैंने पहले भी, एक्स वाई और पी के फॉर्म में आपका फंक्शन रहेगा। फंक्शन इस फॉर्म में रख लीजिए,
दूसरा स्टेप ये रहेगा कि आप अपने फंक्शन को पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। फंक्शन को पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, जीरो के करिए बराबर, जीरो के बराबर करिए। ठीक है, जो इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन इससे मिलेगा और जो इक्वेशन आपके क्वेश्चन का इक्वेशन होगा, उन दोनों में से हमें किसको एलिमिनेट करना है? पी को एलिमिनेट कर देना है। किसको एलिमिनेट करना है? पी को एलिमिनेट कर देंगे, जो सोल्यूशन निकलेगा वो आपका जनरल सोल्यूशन निकलेगा। जो सोल्यूशन निकलेगा जनरल सोल्यूशन निकलेगा। इसका मतलब सिंपल यही करना है कि डिफरेंशिएट करना है, जो वैल्यू आएगी ले जाके इक्वेशन में रखना है, बस उसमें पी नहीं होना चाहिए। बस पी नहीं है तो आपका जनरल सोल्यूशन है। चलिए सवाल से देखते हैं। सॉरी सिंगुलर सोल्यूशन है। ठीक है, सवाल से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। मैथमेटिक्स में सारी बातें जो होती है वो सवाल से की जाती है। ठीक है, p इक्वल टू लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई, हमें इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए, सॉरी सिंगुलर सोल्यूशन चाहिए। फाइंड सिंगुलर सोल्यूशन, हमें इसका सिंगुलर सोल्यूशन चाहिए। याद रहे ये बात, सिंगुलर सोल्यूशन चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ठीक है, अब सिंगुलर सोल्यूशन निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए क्या बताया था मैं कि इसको क्या करना होगा? पहले डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? पार्शियली पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। पार्शियली करना होगा, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आपका फंक्शन यही है, फंक्शन यही है। अगर आप पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ तो आपको 1 मिलेगा, पी के रिस्पेक्ट में करते हो तो यहाँ तो आपको डेबा एफ पॉइंट डेबा पी है। रही है जो आपका फंक्शन है, पहले फंक्शन को बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। पहले फंक्शन को एक्स वाई और पी के फॉर्म का बना के जीरो को बराबर कर लीजिए। मतलब इधर करिए, पी माइनस कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई बराबर कर लीजिए जीरो। यही आपका फंक्शन है, यही आपका एफ है। आपको निकालना है डेबा एफ अपॉन डेबा पी इक्वल टू कितना आएगा बताइए? इसका तो हो गया 1 माइनस लॉग का समथिंग कुछ करोगे तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स इंटू पी एक्स माइनस वाई है, पी के रिस्पेक्ट में करना है ना, एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी पी के, तो कितना बचेगा? एक्स बचेगा और माइनस पार्शियली कर रहे हो ना। देखो क्या होगा, पार्शियल करते हैं तो बस उसी करते हैं, बाकी लोग कांस्टेंट होते हैं, तो एक्स कांस्टेंट बाहर निकल गया, पी का पी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, वाई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, खत्म। किसके बराबर करना होता है? 0 के बराबर करना होता है। ठीक है, क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स माइनस कितना हो गया? y हो गया, पी एक्स माइनस वाई हो गया। और सिंपल, अब यहाँ से p की वैल्यू मिल सकती है आपको। देखिए x प्लस वाई अपॉन कितना मिल सकता है? x, ये आपकी p की वैल्यू है। मिले p की वैल्यू, इसी p की वैल्यू को उठा के सवाल में रख दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए फ्रॉम 1 मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए रखिए यहाँ पे p की वैल्यू रखिए, x प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू क्या है? x पहले से भी है, फिर माइनस वाई है, ये कट गया। लॉग ऑफ क्या बचेगा? देखो ये तो कट गया, x प्लस वाई माइनस वाई, ये भी खत्म। तो x प्लस वाई अपॉन कितना हो गया? x हो गया, x प्लस वाई अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया? लॉग ऑफ x। ठीक है, लॉग ऑफ x। थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x। सुन सकता है, यहाँ तक करके छोड़ेंगे, यहाँ तक करके छोड़ेंगे तो आपका सोल्यूशन पूरा निकलेगा। y का मान निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से y का मान निकाल के दिखाना चाहे तो निकाल सकते हैं यहीं से। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा x log x माइनस एक्स, x कॉमन कर लेंगे, देन log ऑफ x माइनस 1, और यही आपकी y की वैल्यू है, यही आपके y की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा? सिंपल, जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी बनाना है, f को p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, p का मान मिलेगा, p का मान उठा के रख दोगे, जनरल सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन निकल जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन निकल जाएगा। उठा के रखने से ही आपका सिंगुलर सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना ये? चलिए चलिए, भगवान भला करें आप लोगों का कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। समझ आना जरूरी होता है, समझ में आना जरूरी है, तो समझ में आएगा तो फिर आसान रहेगा। चलिए, सिंगुलर सोल्यूशन के और एक दो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, ग्रुप में सेंड करता हूँ, अभी कुछ देर में करता हूँ। सिंगुलर सोल्यूशन के एक दो क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए अब। ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन मैंने पढ़ाया भी है, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है इसको, एक बार वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ मैंने यूट्यूब में भी पढ़ाया हुआ है।
और सवाल लगवाए मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्लैरिट्स तक ही है, इंपॉर्टेंट क्लैरिट्स तक ही है, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना पढ़ लिया इस चैप्टर में, एक्स के लिए पढ़ लिया, वाई के लिए पढ़ लिया, पी के लिए पढ़ लिया, क्लैरिट्स फॉर्म पढ़ लिया, सिंगुलर पढ़ लिया, बहुत है। ठीक है, एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज आएगी, वो आप वाईटी से पढ़िएगा, यूट्यूब से पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया वहाँ पे, वाईटी से पढ़िएगा, देखिएगा ऑर्थोगोनल वहाँ पढ़ाइए। मैंने अब क्या स्टार्ट करूंगा मैं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, वो वाला पार्ट अब मैं स्टार्ट करूंगा। तो अभी 2 बजे से क्लास रखते हैं, फिर 2 बजे से रखते हैं, 2 बजे से 3 बजे तक फिर पढ़ाऊंगा, 1 घंटा पढ़ा दूंगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 2 बजे। लेकिन आपको 2 वीडियोस देखनी है, सिंगुलर सोल्यूशन का देखना है और ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज का वीडियो एक देखना है यूट्यूब से, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स बाय प्रवीण सर लिखेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वहां से देख के सवाल लगाइएगा, इसके सवाल में और मैं भी सेंड कर रहा हूँ आपको, आप सवाल करते रहिएगा, इसका सिंगुलर सोल्यूशन का सवाल नहीं आया तो पूछिएगा मुझसे। ठीक है, तो आई होप कि क्लियरेट फॉर्म आपको आज समझ में आया होगा। और उससे पहले जो इक्वेशन सॉल्वर फॉर वाई एक्स पी है, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, करिएगा। यूनिट नंबर थर्ड अब सॉरी फोर्थ अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है, लेकिन बड़ा टास्क हम लोग के लिए आज का और कल का बचा हुआ है। ये सोल्यूशन करते ही हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को अलविदा बोलेंगे और वहां पे कहानी खत्म होगी मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की। चलिए, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं 2 बजे, लेकिन 2 बजे क्लास में सबको प्रेजेंट रहना है फिर से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।